शाहिन शाह अफरीदी साहब शेर हैं, बब्बर शेर हैं, फाड़ देते हैं, मेरी शराफत को कमजोरी ना समझें। शाहीन अफरीदी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। जब बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाया था, बाबर आजम ने एक लफ्ज नहीं बोला था, लेकिन शाहीन अफरीदी ने जो जो चीजें बोल दी हैं, इससे उन्होंने अपनी इमेज खुद खराब कर ली है। उनके सरासर शाहीन अफरीदी ने धमकी दी है कि बेटा तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया है ना, मैं तुम्हारे साथ उससे भी बुरा करूंगा। तेरे पंजों में वो क्लॉन में जो तेरे वो जो ताकत थी वो खत्म हो गई है। साथ ज्यादती हुई। हम सब ने कहा कि नहीं, ये फैसला गलत था, इसको नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, इससे मामला और खराब होगा। तो भाई क्या तू जो है वो मैच फिक्सिंग करेगा? शाहीन अफरीदी से मैं पूछना चाहता हूँ। तू जो है बैटिंग का शौक चढ़ गया, बॉलिंग वाला काम तेरा खत्म हो गया। इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसको सस्पेंड करके इसको शोकाज नोटिस देना चाहिए। और राशिद लतीफ साहब की बात बिल्कुल सही थी। अगर ये टीम वर्ल्ड कप ना जीती तो 90s के अंदर जिस तरह से ये टीम टूटी थी, उससे बुरी तरह से ये वाली टीम टूटने जा रही है। शाहीन शाह अफरीदी साहब ये कहते हैं कि मुझे कभी भी ऐसी पोजीशन में मत डालो जहां मुझे आपको दिखाना पड़े कि मैं कितना जालिम और बेरहम हो सकता हूँ। अबे बात सुन, 2 साल से तो तुझे, अभी आपने तो फिल एलन का नाम ले दिया, 2 साल से तो इसको डोमेस्टिक में भी फेंट रहे हैं। शाहीन क्या कहते हैं? शाहीन कहते हैं कि मुझे ऐसी पोजीशन में ना डालो कि आपको मेरा रूथलेस और क्रूरपना देखने को मिले। मेरे सब्र का इम्तिहान ना लें, क्योंकि मैं आपसे मिलने वाला सबसे मेहरबान और प्यारा आदमी हूँ। पीएसएल में भी इसको बकरी बनाया हुआ है, और फिर किसको डरा रहा है? तू लाहौर कलंदर की पर्ची है, शाहिद अफरीदी की पर्ची है, इसमें 1.5 साल से तेरी कोई परफॉर्मेंस नहीं है मेरे भाई। रूथलेस और क्रूर के मायने आपको पता है ना कितने खतरनाक होते हैं, ये शाहीन बोल रहे हैं। लेकिन जब मैं अपने सब्र की हद को पहुंच जाऊंगा तो मुझे आप वो काम करते हुए देखेंगे जो किसी ने नहीं सोचा था कि मैं करने के काबिल हूँ। लेकिन आपको किसने हक दिया कि आप शेर बन जाएं और मैं ये कर देता हूं, मैं वो कर देता हूं, मैं पंजा मारता हूं? तेरे पंजे में बेटा वो जान ही नहीं है। जय हिंद दोस्तों। शाहीन शाह अफरीदी ने ऐसी गंदी हरकत करी है, ऐसी गंदी हरकत करी है जो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने उन्हें कप्तान बनाया था और वो कप्तानी में फेल हुआ। उसे पीएसएल का भी कप्तान बनाया गया, उसमें भी उसने सिर्फ 10 में से सिर्फ 1 मैच ही जीत पाया, तो उसे कप्तानी से हटा दिया। तो वो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके कह रहा है कि मैं शेर हूँ, मैं बहुत बड़ा शेर हूँ, बहुत बड़ा बब्बर शेर हूँ, और तुमने मेरा गुस्सा नहीं देखा, जब मेरा गुस्सा देखेगा तो सब रोएंगे। अब ये चूतिया को ये टीम ने, जिस देश ने तेरे को यहाँ तक पहुँचाया है, तू उसके बारे में ऐसा कह रहा है। अब तू क्या करेगा? स्पोर्ट फिक्सिंग ही कर सकता है तेरे जैसे लोंडे, और क्या कर सकते हैं? अपनी टीम को हरवा सकता है और क्या कर सकता है? तू किसी के साथ गलत तो कर नहीं सकता, अपने साथ ही गलत करेगा फिर तुझे टीम से भी निकाल देंगे, फिर तू क्या करेगा? तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया वाले इस शाहीन शाह अफरीदी के बारे में क्या कह रहे हैं। मिलते हैं आपसे वीडियो के लास्ट में। यू आर डन एंड डस्टेड फॉर लास्ट ईयर और सो। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमजोरी है कि वो हरिक को लाओ करता है, उनके अंदर तप्पड़ नहीं है। शाहीन अफरीदी ने स्टोरी लगाई है या धमकी दी है, ये स्टोरी आप जाके देखेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा। ये बात तो बिल्कुल सही है, आप मुझसे पूछे बगैर मेरे भी आप पे स्टेटमेंट नहीं दे सकते। यस, मैं मानता हूँ ये बात। मेरे सब्र का इम्तिहान ना लो, बिकॉज आपने मुझे बड़ा अच्छा काइंड स्वीट पर्सन देखा होगा, लेकिन जब मेरी लिमिट क्रॉस होगी तो फिर आप मेरा वो रूप देखेंगे जो आपने कभी भी नहीं देखा। वही उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक स्टोरी लगाई, अपनी स्टोरी के अंदर उन्होंने सब कुछ शेयर किया था। अब ये लगाने का मकसद क्या है? हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों से जो कुछ हो रहा है शाहीन के साथ हो रहा है, जो पाकिस्तानी टीम के साथ हो रहा है, उससे शाहीन के ऊपर असर आया हुआ है। इससे पहले तो शाहीन का कोई जैसा कहते हैं ना स्टेटमेंट कुछ नहीं आ रहा था। ये जो है शाहीन शाह अफरीदी ने जो एक स्टोरी इंस्टा के ऊपर लगाई है, भाई क्या तू जानबूझ के मैच हारेगा? क्या तू जानबूझ के जो है वो 4 ओवर्स में 60 रन खाएगा? और अगर इसे बड़ा शौक है और अफरीदी को कि ये बाहर किसी मुल्क के जाके खेलना चाहते हैं तो लेट देम गो। ये कंट्री के ऊपर कभी कंप्रोमाइज नहीं होता रिजवान साहब। ये कल तक कहता था मेरा बादशाह है, सोचना भी ना, हमारी डेडलाइन है, फिर ऐसा पीठ पे वार किया। अब बाबर को अगर पीसीबी ने बकरा बना के दोबारा ले आए हैं बली का, तो भाई हौसला कर, तू ना परफॉर्म कर, पैर भी तो नहीं कर रहा क्या? अभी तो तेरे साथ आमिर भी जुड़ जाएगा, इमाद वसीम भी है, एक नसीम शाह है पाकिस्तान का जो मेन बॉलर है, हारिस रऊफ, ये सब बकरी बने हुए हैं। हारिस रऊफ 2022 के बाद एक भी परफॉर्मेंस काबिले जिक्र नहीं है, बच्चे भी उसको भी फेंटते हैं। और शाहीन की कोई एक विद द बॉल मुझे अच्छी परफॉर्मेंस बताएं पिछले 1.5-2 साल में। ठंडा 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 बैट पकड़ता है, पहुंच जाता है। मुझे क्यों निकाला? पहला सवाल तो ये था, तुझे बनाया क्यों है? तुझे बनाया क्यों? और अभी 5 मैच तू न्यूजीलैंड में खेला, 10 मैच तूने अभी भाईजान पीएसएल के खेले, समझ आ गई आपको क्यों निकाला? अभी भी नहीं समझ आई।
तो आपकी मर्जी है, क्लॉन मार दूंगा, धाड़ मार दूंगा, बकरी बन जाऊंगा, बब्बर शेर बन, ये बातों से जो है ना, फूकों से ये चिराग बुझाए ना जाएंगे। मैं हैरान हूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इतने निकट्टू लोग हैं जो बिल्कुल सत्तू पी के सोए रहते हैं, डॉलर गिनते रहते हैं, टीए लग जाए, अमेरिका चले जाए, टीम के साथ इंडिया चले जाए। अब ये जो स्टोरी लगी है ना, अब इतना तो कोई बेवकूफ नहीं है कि शाहीन को पसंद आई, शाहीन ने ऐसी स्टोरी लगा दी। जो प्लेयर्स होते हैं वो कोई पोस्ट भी करते हैं ना, उसके पीछे की लॉजिक होती है, एक बहुत बड़ी लॉजिक होती है। बाबर आजम ने पिंक शर्ट पहन के जो मोहसिन नकवी साहब के साथ मीटिंग की थी, उसके पीछे भी लॉजिक थी, क्योंकि बाबर आजम ने ये चीज दिखाई कि जब मुझे कैप्टनसी से हटाया तब भी मैंने यही कपड़े पहने हुए थे, जब मुझे कैप्टनसी दोबारा मिली तब भी मैंने ये कपड़े पहने हुए थे। तो लॉजिक समझ रहे हैं ना। तो शाहीन शाह अफरीदी ने जो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई है, इसके पीछे भी कोई लॉजिक है, उन्होंने जवाब देना चाहिए। इनडायरेक्टली उन्होंने अपना जिसे कहते हैं ना गुस्सा का इजहार किया कि मैं इस वक्त क्या फील कर रहा हूं, मेरे सब्र का इम्तिहान ना लो। अब देखिए, या तो शाहीन शाह, इसमें कोई शक नहीं, शाहीन शाह अफरीदी हमारे जिसे कहते हैं ना मुल्क का हीरो, शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि अगर शाहीन शाह अफरीदी की पीएसएल वाली परफॉर्मेंस रहती है या वर्ल्ड कप वाली परफॉर्मेंस रहती है, जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस चल रही है, तो उनके लिए बड़ा ज्यादा आगे जाके मुश्किल हो जाएगा टीम में जगह बनाना, क्योंकि मोहम्मद आमिर तो आ चुके हुए हैं। अब एक लेफ्ट आर्म के साथ ही टीम ज्यादा जाती होती है ना, दो लेफ्ट आर्म के साथ तो नहीं ना जाएगी। तो शाहीन को अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करना पड़ना है, और जो उनको गुस्सा है, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने गुस्से को साइड पे कर दे, क्योंकि अगर उनका गुस्सा अंदर ही रहा तो वो जिसको कहते हैं ना फिर दिल से खेल नहीं पाएंगे। उनको जो फैसला हुआ उसको दिल से कबूल करना पड़ना है और अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़नी है। बाबर ने शाहीन की कैप्टनसी के अंदर 3 50 मारे पहले 3 T20 मैचेस के अंदर, हमने देखा। अब मैं चाहता हूँ शाहीन शाह अफरीदी भी ऐसी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाए बाबर की कैप्टनसी के अंदर, जैसे वो पहले करके दिखाते थे, ताकि ये जो यूनिटी है ना, जो चलती आ रही, जो टूटती नजर आ रही है। क्या तू जान बूझ के भाई कैच छोड़ेगा? क्या तू जानबूझ के टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल इतना खराब करेगा, ग्रुपिंग करवाएगा कि टीम जो मैच एक भी ना जीत पाए? जाहिर है, जो बातें मैंने आपको बताई है, स्टोरी जो मैंने आपको बताई है, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप शाहीन अफरीदी के जाके इंस्टा की स्टोरी देखें। अगर उसने मेरी वीडियो के बाद या कुछ लोगों की वीडियोस के बाद वो डिलीट ना की हो, कि वो तो सरासर ये धमकी दे रहा है। और ये आप देखें कि ये बहुत बड़ी बेगैरती है कि कप्तानी, यार कप्तानी में ऐसा क्या है कि कप्तानी नहीं मिलेगी तो तुम जो टीम को जानबूझ के हराओगे? तुम ये धमकी दे रहे हो कि मैं वो कर गुजरूंगा जो किसी पाकिस्तानी ने कभी सोचा भी नहीं होगा मेरे बारे में। तो हमने तो यही नहीं सोचा हुआ है कि तुम जो है वो मुल्क के साथ गद्दारी करोगे। जिन्होंने की हुई है उनका हाल देख लो, मिन्नतें कर रहे हैं। तो तुम जो आप दोबारा ऐसी हरकत करने के बारे में सोच रहे हो। अब आप सोच रहे होंगे कि यार उसने स्टोरी में तो ऐसा नहीं बोला है कि मैं मैच फिक्सिंग करूंगा, ये जो भी करूंगा, लेकिन उसने यार ये बताने की कोशिश किया है कि अब मैं वो करूंगा जो किसी ने सोचा नहीं हुआ है, यानी कि टीम के साथ ही करेगा। फिक्सिंग ना करे, मैच जानबूझ के हार जाएगा, परफॉर्म नहीं करेगा, कैचेस छोड़ देगा क्रुशियल टाइम के ऊपर। यही तो होता है ना टीम को हराने का जो वजूहात बनती हैं बहुत सारी। वैसे इससे पहले भी जो है वो हम जो है वो कई बार शाहीन अफरीदी की वजह से ही आ रहे हैं मैचेस। लेकिन अब आप देखें कि कप्तानी क्या इतना जरूरी हो गई है यार, कि कप्तानी आपसे ले ली गई है। ठीक है, मानते हैं कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है, आपको पहले देनी नहीं चाहिए थी कप्तानी, दी अगर तो 4 मैचेस के बाद आपसे लेनी नहीं चाहिए थी, आपसे लेके वापस उस बंदे को नहीं देना चाहिए था जिसको कप्तानी से इसलिए हटाया गया था कि वो 4 इवेंट्स हार गया था, 6 इवेंट्स, और जो वो आपको उससे बेहतर कप्तान बना के आपको दी गई थी, और वापस आपसे लेके कप्तानी जो आपको जलील करने के बराबर था। ये ठीक है, मानते हैं, लेकिन क्या आप पाकिस्तान के साथ धोखा करेंगे इस वजह से, बदला लेने की वजह से? और जो राशिद लतीफ ने बोला कि बाबर आजम से बदला अब शाहीन लेगा, ये चीजें तो वही उसी तरफ जाती हुई नजर आ रही है ना। कहाँ इंडिया जैसे मुल्क में लोग अपनी कप्तानी छोड़ रहे हैं कि नए लोगों को कप्तान बनाने दो, और कहाँ ये बाबर आजम को अगर दोबारा कप्तान बना दिया है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। बाबर आजम बढ़िया खिलाड़ी है, बेशक वो हम उसके ऊपर कहते हैं घंटे का किंग, लेकिन वो बढ़िया खिलाड़ी है। और शाहीन शाह अफरीदी बैटिंग एक बॉलर है और बैट्समैन बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो प्रैक्टिस के टाइम पर बैटिंग की प्रैक्टिस करता रहता है, बॉलिंग की प्रैक्टिस नहीं करता, क्योंकि वो छक्के चौके मारना चाहता है, ऑलराउंडर बनना चाहता है। और इसी के चक्कर में वो कप्तानी भी नहीं कर पा रहा था, और इसी की वजह से उसने पाकिस्तान को भी कोई भी मैच नहीं जिता पाया, और अपने PSL में भी कोई भी मैच नहीं जिता पाया। और वो इसी की वजह से उसकी गेंदबाजी भी ख़राब होती जा रही है बैटिंग के चक्कर में, क्योंकि वो बैट्समैन बनना चाहता था। अब ये ज़्यादा शेर बनना है कि मैं बहुत क्रूएल हूँ, मैं बहुत बहुत बड़ा निर्दयी हूँ, तुमने मेरा गुस्सा नहीं देखा। क्या कह सकते हैं ऐसे लोगों के बारे में। इंस्टाग्राम पर स्टोरी तो लगाई थी, लेकिन जैसे वो वायरल हुई और इसको उल्टा सीधा कहने लगे, वैसे ही उसने इस स्टोरी को हटा दिया है। और अब वो सोच रहा होगा कि मैंने ये स्टोरी क्यों लगाई। पाकिस्तानी मीडिया वाले भी कह रहे हैं कि इसने स्टोरी लगा कर ही अपने पाँव पर ही कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये
बड़ा खिलाड़ी है, ये छोटा मोटा आदमी नहीं है कि कुछ भी लगा दे और कुछ भी चल जाएगा। ये पीसीबी को क्या दिखाना चाहता है इस वजह से? हो सकता है कि पीसीबी इसके खिलाफ एक्शन भी ले लो और इसको टीम से भी निकाल दे या इसको बैन भी कर दे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा नहीं करेगा। उनके पास वैसे भी चुनिंदा खिलाड़ी हैं, 2-4 खिलाड़ी हैं, उन्हीं को कप्तान बना दिया, बार बार उसी को वाइस कप्तान बना दिया, उन्हीं को खिलाते रहते हैं। इनके पास कोई नए खिलाड़ी नहीं। इंडिया में आईपीएल में कम से कम 15 से 20 लड़के नए आ चुके हैं, टैलेंटेड खिलाड़ी जो इंडिया की टीम में जगह अपनी बनाने के लिए तैयार हैं, और यहाँ घंटे के इन्हीं खिलाड़ियों को बार बार खिलाते रहते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।